अब बरु मांगी चरण गहूँ रहूँ, यौ मस्तु करुणा निधि कहूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दाय के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तू मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सो तहाँ करि भोग विशालता, गए कछुकाल पुनि होई अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सु। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, होई प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश सैन्य सहित देह धरिताता, करहु चरित भगवान सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य के सजकर मैं तुम्हारा घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंश सहित देह धारण करके भक्तों का सुख देने वाला चरित करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता बद त्यागी। ए अधिशक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोर यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी माया भी तुम्हारे जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरयुवन में अविलास तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस तरह मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरे प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। करुणा निधान भगवान बार बार ऐसा कर कर अंतर्निधन हो गए। दंपति युरधरि भगत कृपाला, तहि आश्रय निवस कछु काला। सही पाई तनु तजी अन्यासा, जाय किन्हें अमरावती बासा। हे स्त्री पुरुष, राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान के हृदय में धारण करके कुछ काल तक में आश्रय रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किए। दोहा, यह इतिहास पुनित यति, उमहि कहूँ वृषकेतु। भरद्वाज सुनि अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। आज्ञ वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मानसापरायण पांचवा विश्रांश। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देशु, सत्य के तु तहाँ बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार के प्रसिद्ध एक कैकेय देश हैं, जहाँ वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहीं के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति के खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों का भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत याही, नाम प्रताभानु यस ताहि। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल असंग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उनका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भय भुवाहि परम समीति, सकल दोष छल बिरजति प्रीति। जेठ सुतहि राज नृपदीन्हा, हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। भाइयों में बड़ा मेल, सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्रों को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। दोहा, जब प्रताप रवि भयो नृप, फिरी दोहाई देश।
प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसी के दुहाई फिर जगई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उससे राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रहा गया। निर्भिता कर सचित सयाना नाम धरहूँ शुक्र समाना। सचिव बयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा की हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री बलवान तथा वीर भावी को साथ ही स्वयं राजा के बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग पारा अमित सुभट सब समर सुझारा। सेन बुलो की राव हरसाना यूर बाजे गहगार निगसाना। साथ में अपार चतुर्गंडी सेना थी जिसके असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में झूस मरने वाले थे। अपने सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुधनि निधि नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीत सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर डंक बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं के बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन है ले दंड धांडी नृपदीन है। सकल यवनी मंडल तेहि काला अप प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से अपने सातों द्वीपों भूमिखंडों और वश को कर लिया और राजाओं के दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। दोहा सौ बस विश्व करी बाहुबल निजुपुर कीन्ही प्रवेशु। अर्थ धर्म काम देशु को सेव समाय निरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश में करने राजाओं को अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों को समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताभानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर विरजित प्रजा भिखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति निपहित हेतु सुखाय नीति नीति। गुरु सूर संत पितर मही देवा करहि सदा निर्भ सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों प्रेम था। वह राजा के हितों के लिए सदा उसकी नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सभी के सदा सेवा रहता था। भोप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेहि विविध विधि विधाना सुनई शास्त्र वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद के पुराण सुनाता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थ ने विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फुलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर के तीर्थों बनवाए। दोहा जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजाओं ने एक एक करके उन सब यज्ञों के प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भोप विवेकी परम सुजाना। करहूँ जे धर्म कर्म मन मानी वासुदेव अप्रित नृप ज्ञानी। राजाओं के हृदय में कुछ फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा क्रम मन और वाणी से जो भी कुछ भी धर्म करता था
सब भगवान वासुदेव की अप्रीत करता था। चढ़ी बार बाजी बार एक राजा, मृगाय कर सब साजी समाजा। विंध्यांचल गंभीर बन गयूं, मृग पुनीत बाहु मारत भयूं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहाँ उसके बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बिराहूं, जऊं जनु बन बन दिरऊं, शशि गृह राहूं। बड़ विधि नहीं समात सुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा के गर्ज कर मुंह में पकड़कर राहु उनमें आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उनके मुंह में समाता नहीं हो और मानो क्रोधवश से वह भी उगलता नहीं।